अरे आलोक, कम इन बेटा। थैंक यू सो मच सर। क्यों मेरा जिंदगी नर्क करने आए हो? बताओ। सर वो आपसे थोड़ा मिस्टर शर्मा का जो मार्केटिंग प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा बात करना था, मतलब कुछ आइडियाज आपके साथ डिस्कस करना था। हाँ तो करो ना, अच्छे से करो। मैं कहता हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एन आर्टिस्ट। और तू तो आग लगाने वाला आर्टिस्ट है, तू मुंबई आएगा मेरे साथ। हाँ सर, बट आइडिया मुझे आपसे थोड़ा चाहिए था, लाइक थोड़ा आप गाइड कर देते तो बेटर होता। हाँ, पहले तुम करो ना बाबा। मैं तो हूँ यहाँ पे तुम लोग को सपोर्ट करने के लिए। मैं तुम लोग के अंदर का आर्टिस्ट पहले बाहर निकालूंगा, पर तुम करो। पर सर क्रिएटिव डायरेक्टर तो आप ही हो ना। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे अंदर का वो कलाकार, वो मैं आर्टिस्ट निकालना चाहता हूँ। क्या समझे? आर्टिस्ट। आई सी। अच्छा सर, वो वैशाली के सिस्टम का सर अडोब का जो लाइसेंस है ना वो थोड़ा एक्सपायर हो गया है सर, तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए सर, रिन्यू कराना हो। है? अडोब में लाइसेंस होता है? मेरे को तो लगा फोटोशॉप चंदू कंप्यूटर वाला के पास से आता है। हाँ सर, आपको नहीं पता था क्या? अरे हाँ रे बाबा, मुझे पता है। ऐसे ही फोकट का क्रिएटिव डायरेक्टर थोड़ी ना बनाओ। हाँ बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। तुमको पता भी है मुझे कितना साल का एक्सपीरियंस है? 10 नहीं 20। मैं जुरासिक एज से इस इंडस्ट्री में हूँ। जी सर बिल्कुल, आपके आइडियाज भी उन्हीं डायनासोर के शिट की तरह। क्या बोला? नहीं कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, तो फिर एक काम करते हैं, मिस्टर शर्मा का जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग थोड़ा न्यू मॉर्फिज्म स्टाइल पे काम कर ले। अच्छा, वो क्या होता है? एनीवे, आई नो एवरीथिंग। मैं तुझे बोला था ना, यही तो मैं तुझे बोलने वाला था, बट देन यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स अंडर मी, आई मस्ट से। तो तू इस पे काम कर बेटा, मैं बाकी बॉस से बात कर लूंगा। I'll make sure that he appreciates you, हाँ? ओके तो भी ठीक है सर, ये फिक्स करते हैं। मैं इस पे कुछ ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ एंड देन आपको प्रॉपर एक इलैबोरेटेड फाइल आपको भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ बॉस, कैसे हो? नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कंपनी के लिए। आई एम टेलिंग यू, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ सर। हाँ अच्छा, मेरे पास बहुत अमेजिंग आइडिया आया है। मैं बोल रहा था कि हमारे वो शर्मा जी वाला जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हम लोग न्यू मॉर्फिज्म पे काम करेंगे। अच्छा, वो क्या होता है? सर वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ ना, मुझे ही नहीं पता मैं क्या बताऊँ। हाँ सर, मैं आपको समझाता हूँ सर। ओके बाय सर। आई एम श्योर जो आपने लास्ट फुटेज जो देखा, इस टाइप के सिचुएशन समवेयर और दी अदर आपके लाइफ में डेफिनेटली आए होंगे इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट और अ डिज़ाइनर वर्किंग इन अ क्रिएटिव इंडस्ट्री। जब मैंने डिसाइड किया कि लाइक मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री को फुल टाइम एज ए प्रोफेशन में परस्यू करूँगा, उस टाइम मुझे ये लगता था कि लाइक एटलीस्ट ये उस रैट रेस से पूरा अलग है जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चल रही है, लाइक द सेम यू नो दैट फ्लैटरी, फेवरेटिज्म, हायरार्की एंड ऑल। बट माई होल प्रेडिक्शन गॉट कंक्लूडेड इन अ डिफरेंट वे। समवॉट इट्स मोर लाइक अ ट्रेजेडी इफ आई से दैट। I don't know, it's too harsh to say, but then yeah, it is like that. मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री, बी इट अ फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, डिज़ाइनर, म्यूजिशियन, जो भी अगर आपको एंटर करना है ना, उसको परस्यू करने में कम से कम 20-22 लाख, 25 लाख, 30 लाख का खर्चा होता है। I'm talking about a good institute, which is directly proportional to India's leading B school, medical college, engineering college. And not only the fee structure, apart from that, जो आपका गियर्स में एंड जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हो उसमें जो खर्चा पड़ता है वो एक अलग एक्सपेंस होता है जो हर किसी से अफोर्डेबल नहीं होता है। लेट्स अग्री दैट क्रिएटिव इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको बहुत पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। एक बेसिक डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने के लिए आज आपको कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इफ आई कंपेयर दैट विद द लेवल ऑफ MBA पास आउट और अ मेडिकल पास आउट और एन इंजीनियर पास आउट, एक डिज़ाइनर को उस लेवल का सैलरी और पे नहीं मिलता है। समवॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, या लोगों को पता नहीं है एक्चुअली व्हाट दिस होल थिंग इज ऑल अबाउट। एंड इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग, जब एक फाइनली डिज़ाइनर या आर्टिस्ट आपका एक इंडस्ट्री में एंटर करता है तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच रियली रप्चर्स द क्रिएटिविटी और द सैनिटी ऑफ ए डिज़ाइनर और एन आर्टिस्ट माइंड। सो मैंने ये पूरा पॉइंट को मैंने बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। द नो इट ऑल, ये जनाब जो हमारे इंडस्ट्री में इस टाइप के लोग बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्री में रहते हैं, ये कभी किसी का सुनते नहीं है। एंड आई नो आप रिलेट कर पा रहे होगे, समवेयर आपके हायरार्की में ऊपर होंगे या मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे। ये जो लोग होते हैं, आई डोंट नो ये लोग वहाँ पे पहुँचते कैसे हैं, बट देन दे आर देयर। ठीक है, दे आर देयर टू
destroy the sanity or if I say the mental peace of a designer and an artist. ये जो know it all type के जो लोग होते हैं इंडस्ट्री में, they somewhat like you know they claim themselves as a Picasso or something like that कि like as if क्या तो काम नहीं किया इन्होंने, क्या कुछ नहीं किया and all. But जब फाइनली आउटपुट का टाइम आता है तो ये समझ में हमें आ जाता है that there is an old Hindi saying कि कौन कितने पानी में है, वो समझ में आ जाता है. This is the slot which actually promotes plagiarism, not exactly promote I'll say, but then somewhat subtly infuse the plagiarism in, because इनका तो उतना वो brainstorming level पे होता नहीं है चीज़ ना, ये बस उठाते हैं कहीं से भी उठा के चिपका देते हैं. It's the artist at the end of the day जो सफ़र करता है, उसे वो बनाना पड़ता है, because somewhere these are the people who are leading them, these are the people who are instructing them to do that thing. ये जो प्रिमिटिव स्लॉट ऑफ पीपल जो इंडस्ट्री में जो रहते हैं हमारे, वो जेन्युइनली ना ही खुद बढ़ते हैं, ना ही खुद को अपडेट करते हैं, और ना ही आपको वो अपडेटेड चीज़ यूज़ करने देते हैं. It's quite like a bottlenecking an artist. They don't even give that space, to that artist to surface in the industry. Let's agree यार, अभी डिजिटल एरा में जो है आर्टिस्ट को वैराइटीज़ बहुत देखने मिल जाती हैं. इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर कोई बोले कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल, वॉट एवर इज देयर, आप एक्सपीरियंस का अगर रैंट रट रहे हो यहाँ पर, इज दिस थिंग, आप 10 साल पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हो, 10 साल बाद वो मे बी वो ऑब्सोलेट हो गया है, मे बी वो बैंड हो गया या वो बंद हो चुका है, प्रॉब्ली वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट भी नहीं करता है. दिस लॉट ऑफ पीपल नेवर डू रिसर्च इन द मार्केट दैट व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड व्हाट इज नॉट, एंड इफ अ न्यू और अ फ्रेश आर्टिस्ट ट्राइज टू पिच दैट, they just try to demean them, or like they won't let that thing come out from that artist. इंडियन इंडस्ट्री में हमारा कोलैबोरेशन का कल्चर कुछ खास रहा नहीं है. ये बात समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोजेक्ट पे दो क्रिएटिव माइंड का जब क्रिएटिविटी इन्फ्यूज़ होता है ना, तो वो एक अलग लेवल का चीज़ बनता है. एंड ये कल्चर जेन्युइनली हमारे में नहीं है. एंड लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट कि एक साथ बनाने का कल्चर नहीं है. बट वेयर जब आप वेस्टर्न आर्टिस्ट फ्रैटर्निटी में आप जाओगे तो वहाँ पर इतने सारे कोलैबोरेशंस होते रहते हैं. ये आप खुद विटनेस करते हो, लाइक बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, दे वर्क टुगेदर एंड द रिजल्ट इज लाइक रियली आउटस्टैंडिंग. उसका रीच आपको आइडिया नहीं होगा कि किस लेवल तक पहुँचता है. आई रियली फील दैट इंडियन इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन को थोड़ा और बूस्ट करना चाहिए, थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए. कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको मतलब चोरी करने की आदत ही पड़ी रहती है, ठीक है, आपसे आपका काम चुरा कर अपने नाम पे लेबल करके उसको दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट देते हैं. दिस इज़ वन ऑफ अ मैसिव प्रॉब्लम जो हम लोग को अभी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं एंड विटनेस कर रहे हैं. एंड सैडली देयर इज़ नो वॉइस फॉर दैट. ठीक है, कोई इसके बारे में एड्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई किसी का भी आर्ट फॉर्म चुरा के उसको एट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एंड अपने नाम पे चिपका के पैसे बनाए जा रहे हैं. सैडली ये बड़े लेबल से लेके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तक कर रहे हैं. वेयरएज अगर आप जब बाहर के लोगों को आप देखोगे, मतलब लाइक पीपल आउटसाइड द आर्टिस्ट आउटसाइड इंडिया, दे जेन्युइनली गो एंड सू देम द वन हु इज कॉपिंग देम और प्लेजराइजिंग देयर वर्क. बट देन अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया कि उस आर्टिस्ट के बिना परमिशन के वो लोग कमर्शियली यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को, एंड देयर इज नो स्पेस फॉर credit or any kind of attribution. I really don't know why बहुत सारे कंपनीज मतलब इतना डेस्परेट क्यों है क्रिएटिव इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट जैसा बनाने में. मतलब आई डोंट नो क्या मिलता है एट द एंड ऑफ द डे. सेम चीज़ आपका वीक में 6 दिन काम करवाने का आदत जो है आपका, एंड मतलब बेमतलब का द आर्टिस्ट इज ऑल्सो स्लॉगिंग अराउंड, ना ही वो कुछ ठीक से दे पाता है, बट इनके डिमांड्स तो मतलब एकदम ऊपर होते हैं कि लाइक आई वॉन्ट दिस इन दिस टाइम ड्यूरेशन और समथिंग लाइक दैट. सी द पॉइंट इज दैट कि दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है. इट कांट बी इन दिस वे ना कि मैंने भाई आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बनानी है, 1 या 2 दिन में सबमिट करो. ये आपका नॉर्मल कॉर्पोरेट फाइल नहीं है कि बैठे बैठे बना के दे दिया. यहाँ पर क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है. इट नीड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट नीड्स इंस्पिरेशन. टेकिंग द रेफरेंस ऑफ कंपनीज लाइक गूगल, दे जेन्युइनली हैव गिवन space and time to their employees to work on their creativity. पूरा वीकेंड उनका ऑफ रहता है and then they come back. The person needs to revive. ये जो कॉर्पोरेट बनाने का जो रेस लगा हुआ है इंडस्ट्री को, it's actually destroying that. You go and take any reference of a Hollywood production house, भाई साहब उनका research, they genuinely invest on R&D, the research and development. There is a great investment and तब जाके आपका प्रोडक्शन होता है. मतलब रेशियो ऐसा भी होता है कि लाइक 6 साल तक आपका रिसर्च चला है एंड देन 2 साल के अंदर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है एंड रिजल्ट सबके सामने दिखता है. दैट इज वाई द रीजन इज वी रियली लुक अप टू देम, वी रियली लुक अप टू देयर वर्क एंड इट बिकम्स अ स्टडी मटेरियल फॉर एवरीवन आउट देयर. इट्स हाई टाइम दैट हम लोग इस चीज़ को अब एड्रेस करना स्टार्ट करें एंड हमारे जो इंडस्ट्री में जो फ्लॉज है वी शुड स्टार्ट फिल्टरिंग देम.
वरना एक्चुअली में जो इंडियन आर्ट फॉर्म को बाहर दिखाने के लिए, एक इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा. सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरे इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, डेफिनेटली लाइक करें. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ कोर्स. गुड बाय.